राधे राधे दोस्तों। एक समय की बात है, माता पार्वती और शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर बैठे थे। भगवान अपने ध्यान में मग्न थे। भोले बाबा, पार्वती जी उनका ध्यान टूटने की प्रतीक्षा कर रही थी। पार्वती सोच रही थी, जब भोले बाबा का ध्यान टूट जाए तो हम उनसे कुछ प्रसन्न करें। पार्वती जी भोले बाबा को बैठकर देख रही थीं और भोले बाबा अपने ध्यान में मगन थे। तभी भोले बाबा की आंख खुली। तब पार्वती जी ने कहा, स्वामी, मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ। भोले बाबा ने कहा, करो देवी, क्या कहना चाहती हो। तब पार्वती जी ने कहा, हे भोलेनाथ, आपके भक्त इतने दुखी क्यों रहते हैं। जो आपकी भक्ति करते हैं वो परेशान रहते हैं और जो नास्तिक हैं वो सुखी रहते हैं। तब भोले बाबा ने कहा, देवी, ये उनके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। लेकिन पार्वती माता बोली, हे प्रभु, आप चाहो तो उनका दुख दूर कर सकते हो। तो भोले बाबा ने बोला, देवी, आप क्या चाहती हो। तब पार्वती माता ने कहा, मैं चाहती हूँ कि अपने भक्तों का दुख दूर करो आप। तो भोलेनाथ बोले, इसके लिए तो हमें और तुम्हें पृथ्वी लोक पर जाना पड़ेगा। तब माता पार्वती और भोलेनाथ दोनों पृथ्वी लोक पर आए। दोनों ने एक गरीब किसान का रूप धारण किया। माता पार्वती शंकर भगवान किसान बने, माता पार्वती किसान की पत्नी। दोनों ने रूप बना के एक गरीब घर में रहने लगी। एक दिन माता पार्वती और शंकर भगवान भ्रमण कर रहे थे। तभी उनको ज़ोर ज़ोर से शंकर भगवान की आवाज़ सुनाई दी। माता पार्वती ने कहा, स्वामी, तुम्हारी कोई जयकारा लगा रहा, चलो देखते हैं चलकर। जब माता पार्वती और भोले बाबा गए तो एक लड़की बैठी भोले बाबा के नाम के जयकारे लगा रही थी और भीख मांग रही थी। तभी पार्वती जी ने कहा, स्वामी, ये देखो, तुम्हारे नाम से जयकारे लगाकर भीख मांग रही है। आप इसका दुख दूर कर दो, इसे धन दे दो तो इसे भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो भोले बाबा ने कही, नहीं, ऐसा ही चलने दो। पार्वती जी नहीं मानी। तो भोले बाबा ने कहा, देवी, आप दे दो इसे धन। तो पार्वती जी पास गईं और पार्वती जी ने उससे कहा, बेटी, आप भीख क्यों मांगती हो। तो उसने कहा, हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए। फिर पार्वती जी ने एक धन की पोटली उसको दी और कहा, बेटी, ये ले जाओ, आज से आपको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बेटी खुशी खुशी शंकर भगवान का ध्यान करती हुई चली गई। अब पार्वती जी बोली, हे स्वामी, अब ये तुम्हें खूब धन्यवाद देंगे, हमने इनका दुख दूर कर दिया। अब आगे माता पार्वती और शंकर जी चले तो एक दुकानदार अपना सामान बेच रहा था और भोले बाबा से प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु, मेरा सामान बिक जाए। हे प्रभु, हे भोले बाबा, आप हमारे ऊपर कृपा करो, हमारा सामान बिक जाए। पार्वती जी ने ये देखा तो कहा, स्वामी, ये देखो, तुम्हारा कितना नाम ले रहा है, इसका सामान खरीद लेते हैं। तो भोले बाबा बोले, नहीं देवी, इसे ऐसे ही चलने दो। तो पार्वती जी ने बोला, नहीं, इसका दुख दूर करना है। तो पार्वती जी से भोले बाबा बोले, 7 दिन के लिए हम यहाँ आए हैं, 7 दिन में जो जो तुम्हें करना है कर लो। पार्वती जी ने उसका पूरा सामान खरीद लिया और वो उसका सामान बिक गया तो वो अपने घर चला गया भोले बाबा को धन्यवाद करता हुआ। अब पार्वती जी ने कहा, स्वामी, हमने 2 लोगों का दुख दूर कर दिया। अब पार्वती जी आगे गई तो उन्होंने देखा कि आगे ऐसे ही 7 दिन 7 लोगों का उन्होंने दुख दूर किया। फिर भोले बाबा बोले, देवी, अब 7 दिन हो गए, हमारा यहाँ से जाने का समय हो गया, चलो अपने कैलाश पर्वत पर चलते हैं। तब माता पार्वती बोली, स्वामी, 7 दिन में मैंने 7 लोगों का दुख दूर किया था, तो मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। तब भोले बाबा ने कहा, चलो। तो पार्वती जी बोली, सबसे पहले मैं उस लड़की के घर जाऊंगी जिसको मैंने धन की पोटली दी थी। तो वहाँ गए, पार्वती जी गईं तो वो लड़की बैठी रो रही थी। तो पार्वती जी ने कहा,
किसान की पत्नी के भेष में थी। पार्वती जी बोली, बेटी आप क्यों रो रही हैं, हमने तो आपको इतना धन दिया था। तो लड़की बोली, आप हमें धन नहीं देती तो अच्छा था, पहले जो हमारा चल रहा था काम सही था, जब आपने धन दे दिया तो उस धन से हमारे बाबूजी सामान खरीदने गए। सामान जब खरीदने गए तो देखा कि उसका सामान उसका दुकान का पूरा बिक गया था, वहाँ कुछ मिला ही नहीं। फिर बाबूजी आगे बढ़े तो कहीं सामान नहीं मिला। तो एक चोर बैठा था, उसके पास बहुत धन रखा था, वहाँ भी सामान नहीं मिला। उसके पास धन तो बहुत रखा था लेकिन सामान नहीं था। तब इतनी देर में पुलिस आ गई। तो पुलिस ने हमारे पिताजी को और उस दुकानदार को, उस चोर को, तीनों को पकड़ के जेल में डाल दिया। तो इससे अच्छा तो पहले ही था, कम से कम अपना कमाते थे, खाते थे। तब पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा, स्वामी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। तब भगवान शंकर बोले, तुम्हारी आंखें खोलने के लिए ही तो हम यहाँ पृथ्वी लोक पर आए थे। देवी, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही भोगता है। जिनके पास जो धन है उन्होंने पूर्व जन्म में पहले बहुत तपस्या की है, बहुत पुण्य किए हैं, इसलिए उनके पास धन है। और जो लोग गरीब हैं उन्होंने पूर्व जन्म में कुछ किया नहीं है, इसलिए उनको ये। लेकिन आप देवी चिंता मत करो, 7 दिन में ये अपनी पिछली वाली ज़िंदगी फिर शुरू करेंगे। ऐसे भोले बाबा पार्वती बात करते हुए अपने कैलाश पर्वत पर चले गए। तो ये है भोले बाबा और माता पार्वती की कहानी। भोले बाबा और माता पार्वती दोनों ने पृथ्वी लोक पर आकर ये देखा कि कौन भक्त क्यों दुखी है और कौन भक्त क्यों सुखी है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो कमेंट में लिखना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।